हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ड्रामा गब एंड आज हम 5 ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं. फॉर विल जॉइन अस फॉर द लेटर टू. फर्स्ट मी एंड शाजिया. शाजिया किस चीज़ से स्टार्ट करें हम? बिक्रमोती, कश्फ और राज उल्फत. तीनों की ज़बरदस्त, कश्फ की तीनों की ज़बरदस्त एपिसोड्स थी. किससे स्टार्ट करें हम? True. I think for me, Bikre Moti was the best. So maybe हम उसको आखिर में रखें and we can start with कश जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है and then राज़ी उल्फत. बट देखो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. मैंने प्रेम गली में भी, प्रेम गली नहीं, मुश्क में भी बताया था कि शायान का क्या एक ऑप्शन हो सकता है एंड शायान शायद वो कर ले. एंड मैंने आपको कश्फ पे भी बताया था कि क्या हो सकता है कि वो किस तरीके से उसको लेकर आएंगे वापस और ब्लैकमेल करेंगे. तो प्रोमो जो दिखाया है वो बहन कह रही है ना, तुम ले लो खुला वजदान से, मैं शादी नहीं करूँगी. दिस इज व्हाट शी सेज. जोया ही कह रही है ना उसको. लेकिन मतीउल्लाह तो ये नहीं कह रहा. मतीउल्लाह तो कह रहा है तुम मेरे आस्थाने पे आके बैठो हाँ, तो मतीउल्लाह फिर मैं की शादी अपनी, नहीं करूंगा. तो उन दोनों के एजेंडा फर्क है. हाँ मतीउल्लाह की अपनी चाल है. अब ये नहीं समझ आ रही, अब यही बात है कि दोनों के एजेंडा फ़र्क है या वो दोनों भी एक प्लानिंग के साथ जा रहे हैं. बट मुझे बड़ा मज़ा आया जिस वक्त जोया की हालत ख़राब हुई जब उसने अब्बा ने भरी शादी में ऐलान कर दिया कि इसकी शादी मतीउल्लाह, पीर मतीउल्लाह से हो रही है. मैंने कहा, मैं तो कह रही थी अच्छा इसकी शादी मतीउल्लाह से हो जाए. आई रियली वॉन्ट नाउ कि जोया शुड मैरी मतीउल्लाह बिकॉज अ पर्सन लाइक जोया वो डिज़र्व कर रही है पर्सन लाइक मतीउल्लाह. और मतीउल्लाह ने तो उससे कह दिया था कि वैसे हाँ, मुझे तो शादी से कोई इतराज नहीं है. जो आई हैड सेड ही हैज अ थिंग फॉर जोया राल फ्रॉम द टपक रही थी बिगिनिंग. मतीउल्लाह की ना. मतीउल्लाह इज अ विनर इन एवरी सिचुएशन, या चाहे वो आस्थाने पे बैठे या ना बैठे. या वजदान जो चलो. है ना, उफ, मतलब क्या कैरेक्टर है यार. पहले रोते रहते थे, कंप्लेन करते रहते थे, अब फिर वो दोबारा उसके नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे. लाइक जब से शादी हुई है कश सिर्फ माफ़ी मांग रही है, सिर्फ मना रही है उसको. मतलब इतना टर्न उस बंदे में कि यार तुम उसके पीछे मरी जा रहे थे एंड तुम उसको समझ ही नहीं पा रहे. कहाँ तो तुम आस्थाने में चाय बना रहे थे, झाड़ू देने के लिए तैयार थे. कहाँ तुमसे उसकी जो एक बेसिक उसकी ज़िंदगी, उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है ख्वाब देखना, वो बर्दाश्त नहीं हो रहे तुमसे. So I sort of I'm somewhere in between वजदान के केस में. ठीक है, I agree with him also कि भाई तुम हनीमून पे गई हो, बंद करो अपना फोन. तुम्हारे घर वालों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके पास हैं. ठीक है, थोड़ी देर just relax and be a normal person. At the same time मुझे वजदान पे गुस्सा भी आ रहा है कि भाई तुम्हें तो पता था तुम किसको लेकर आए हो, किससे तुमने शादी की है. So both, and then he's behaving like a typical हस्बैंड ऑल्सो कि वो मुंह फुला के दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं. सो आई फील बैड फॉर हिम ऑल्सो एंड आई फील एंग्री एट कश. और फिर मुझे तरस भी आता है. बट हैव यू नोटिस जब कश को गुस्सा आया था तो वो फौरन सीधा हो गया वजदान. जब उसने कहा कि अच्छा मैं कोई ख्वाब नहीं देखूंगी, मैं सोऊंगी नहीं, कुछ नहीं करूंगी, तो बेचारा फौरन सीधा हो गया. बेचारा तो एक उसके लिए बेचारे का वर्ड तो आप मत यूज़ करें प्लीज़. बिकॉज उसके बाद जो अम्मा के सामने उसने अपनी अम्मा के सामने कश्फ के बारे में जो बातें बोली, सो इनअप्रोप्रिएट, वो नहीं करना चाहिए था. लेकिन अब चक्कर ये है कि अगले प्रोमो में उन्होंने दिखाया है कि मतीउल्लाह ने कश्फ के पूरे घर वालों को 2 दिन की वार्निंग दे दी है किसी चीज़ के लिए. विच आई एम वंडरिंग कि क्या है. पुप्पो की शादी होगी तो चली गई, क्या वो पुप्पो को गायब करा दिया है, पुप्पो के साथ कुछ हो रहा है? व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? सो आई एम नॉट श्योर कि वो 2 दिन की वार्निंग आई थिंक वो इसलिए है कि मैं आके शादी करके ले जाऊंगा अगर आपने शादी की डेट सेट नहीं करी या इसको आस्थाने पे नहीं भेजा. दिस इज व्हाट आई क्यों वो थिंक. शादी करके क्यों ले जाएगा? कोई वो थोड़ी है, लीगली थोड़ी है कुछ. सो आई डोंट थिंक दैट कुड बी द रीज़न. वो तो मना कर दिया तो मना कर दिया, कुछ और चक्कर है. चलो खैर, वील फाइंड आउट. ही इज सेइंग ना कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जाओ. ही इज गोइंग बैक टू स्क्वायर वन. वो तो कि उसने तुम उसको पार्टनरशिप पे आ वो तो जाओ, उसने उसको यहाँ बिठाओ. या बट वो तो उसने उसको बोला है ना कि अगर तुम ये नहीं करोगे, मतलब आई वांट यू टू डू दिस एंड इफ यू डोंट डू दिस यू आई विल डू समथिंग. सो वी डोंट नो व्हाट इज दैट ही विल डू. किस चीज़ से ब्लैकमेल कर रहा है, मैं ये पूछ रही हूँ तुम्हें. यू नो Yeah, Astana. Okay, but I think it is the Astana. I think he is telling her कि तुम आके बिठाओ तो मैं शादी से बैक ऑफ कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने अनाउंस तो कर दिया है ना सबको. Once they have announced, they need to do it. उनकी तो इज्जत में खलल आ जाएगा. नहीं, I don't think so. My question to you is, sorry, go on. आई थिंक इससे ज़्यादा कोई सीरियस बात है. इतनी सी बात नहीं है बिकॉज वो सब बहुत विजिबली परेशान थे. ऐसा कुछ नहीं है. जोया भी परेशान थी. सो दे इट्स एंड फुप्पो की Zoya शादी, doesn't want to marry him ना, इसलिए. फुप्पो की शादी जो उस बंदे से हुई है उसका कोई ना कोई रेलेवेंस होगी जो हमें आगे पता चलेगा. क्योंकि
भाई ने ये भी बोला इस बार तलाक लेके मत आना, सो देयर इज सम रेलेवेंस। हाँ, I know, I saw that, but then I also saw Matiullah telling him कि तुम मुकर मत जाना शादी के बाद। So ये जो पुप्पो के हस्बैंड है ना, ये जरा अभी कहीं भी he can go either way, या I think. या हाँ, Yeah. तुम क्या सवाल पूछ रही थी? मैं यही सवाल पूछ रही थी कि do you think कि पुप्पो के हस्बैंड फिसल जाएंगे and do you think he will turn over, नहीं। because I think he does have feelings नहीं, मुझे for मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे वो बहुत ही घटिया दर्जे का कैरेक्टर लग रहा है। अच्छा, वो उनकी बहन तो गायब भी हो गई जिनकी शादी हो गई थी, वो तो नजर ही नहीं आई इस हाँ, टेस्ट में। वो नजर ही नहीं आई। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी कि वो बिकॉज Yeah. शी इज स्टिल अ वॉइस ऑफ सेंसिबिलिटी, और वो बहुत सी चीज़ों को सही कर रही थी, हालांकि उस उनका छोटा सा कैरेक्टर है लेकिन वो बहुत बैलेंस आउट करती थी काफ़ी चीज़ों को। तो यस, ओके, शुड वी मूव ऑन टू राज़ उल्फत और बिखरे मोती? I think we can move on to Razi Ulfat. ओके, आई लव द एपिसोड, मुझे बड़ा मज़ा आया एपिसोड देख के, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मुझ जो है ना वो एक ही रात में चेंज होकर उसने सोचा कि बस मेरे ऊपर एहसान कर दिया इस्माइल मियाँ ने और मैं अब उनकी खिदमत करूँ सारी ज़िंदगी। एंड वो बड़ा रियलिस्टिक दिखाया कि वो गुस्से में है, वो दर्द में है, उसको समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है, यू नो। बट मेरा ये सवाल है, इस्माइल मियाँ को किस चीज़ की सज़ा मिली मुझसे शादी करा के? इस्माइल मियाँ जो है वो अल्लाह मियाँ की गाय है, ठीक है। और मैं यही सोच रही हूँ कि उन्होंने, आई थिंक ही इज जस्ट अ गुड हार्टेड पर्सन, और उनको वो उनकी बात रखने के लिए, उनके मुश्किल अब्बा की बात रखने के लिए वो उनको मना नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि इस्माइल मियाँ की जो पर्सनालिटी है, इट्स वेरी पैसिव एंड मुश्क इज वेरी अग्रेसिव। कहाँ जाके इन दोनों का मेल होगा? मुझे लगता है कि जब मुश्क इनके बच्चों से बदतमीजी करेगी ना, या मोइनी से कुछ करेगी, then he will say something. अभी तक he is not saying anything. Yeah, What do you think? Of course, वो होगा। I'm looking forward to it. I'm interested कि कैसे मुश्क का टर्न अराउंड होगा भी या नहीं होगा। बट एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग आपने नोट की, जो इस्माइल मियाँ ने उनको बोला, मुझे पता है बेवफाई वाला डायलॉग। नहीं, इस्माइल मियाँ की रात टपक पड़ी है। सॉरी टू सी यू। हाँ, he said कि I can wait, लेकिन हक मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा है। हाँ, एग्जैक्टली, आई वाज लाइक आप तो शादी के लिए भी तैयार नहीं थे, निकाह के वक्त आपकी मुश्किल से जुबान निकल रही थी, हालत खराब थी, यहाँ आपने क्लियरली उसको बोल दिया कि अब हम जिस रिश्ते में बन चुके हैं, we have a right over each other, so I'm willing to wait. He said it to her. I was like, Remember that फूलों वाला सीन? Yeah, जो पिछले एपिसोड में था, जो एक लुक पास हुई थी। हाँ, तो बस इस्माइल मियाँ के दिल में कुछ हो रहा है। हाँ, कुछ हो रहा है इस्माइल मियाँ के दिल में। सो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। एक और चीज़ जो है, आई जस्ट लव द सीन। आई थिंक आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द डायरेक्टर फॉर द सीन, जब वो निकाह का सीन है जिसमें मुश्क कबूले बोलती है, जिस तरीके से उन्होंने एडिट किया है ना कि वो थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया, एंड हर कबूले के पीछे एक फ्लैशबैक और एक जुमला आता है, मुझे वो इतना खूबसूरत लगा। और लास्ट वाले से पहले उसने बोलता है वो एतज़ाका के खुदा हाफिज़, अब समथिंग लाइक दैट, यू नो। लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे बेचारी मुश्क के लिए। आई वाज फीलिंग सो बैड। सो आई जस्ट लव द एडिटिंग। आई थिंक इट वाज वेरी इमोशनली शॉट एंड ऑफ कोर्स यमुना ज़ैदी में क्या बोलूँ यार, ग्रेट एक्टिंग अगेन, द वे व्हाट शी डिड एट निकाह के सीन। और उसके बाद भी जब वो दूसरे दिन सुबह उठती है, जो उसका गुस्सा वो दिखाया है, रूठी हुई और मुंह फैला के, अमेजिंग, यू नो। आई जस्ट लव्ड हर इन दैट। She is staying true to her personality. लेकिन मुझे तो बेचारे मौलवी साहब पे तरस आ रहा था कि वो इतनी देर तक, अगर मैं अपने निकाह पे इतनी देर इंतजार करवाती कबूल है, वो तो बेचारे उठ के ही ना चले जाते। मुझे तो स्ट्रेस हो रहा था कि भाई बोल दो 3 दफा, मतलब आप लोग ये देखिए, शाजिया साहिबा को ना, ऑल द पीपल, मतलब उधर बेचारी मुश्क है, बेचारे इस्माइल मियाँ हैं, अम्मा अब्बा, उन पे तरस नहीं आ रहा, उनको तरस आ रहा है मौलवी साहब पे। शाजिया आज फिर आपकी कॉफी वो खड़े ने बार बार पूछ रही है कबूल है, और वो ये सोच रहे होंगे दाल में तो बहुत कुछ काला है। आई थिंक शाजिया पे ड्रामों का असर हो गया, शायद शाजिया भी ना फजूल में ड्रैग कर रही हैं, सॉरी टू से। 3 ड्रामे बैक टू बैक देखे हैं आप, क्या समझ रही हैं? प्लस वो 2 जो देखे, इररिलेवेंट मौलवी साहब को आप ड्रैग कर रही हैं। ओके, माय क्वेश्चन, अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन। फर्स्ट यू आस्क द माय क्वेश्चन इज, इर्तिजा, क्या बाप उसे कहता है कि अगर आज तुमने ये कदम उठा लिया तो ना तुम जिंदों में रहोगे ना तुम मुर्दों में रहोगे? माय क्वेश्चन इज, अगर इर्तिजा वाकई शादी कर लेता, उस वक्त चला जाता इस मुल्क से, तो क्या वो रिग्रेट करता बाद में, या यू थिंक उसका दिल इतना बड़ा है कि ही वुड हैव ओवरकम, ही वुड हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग इन द हैप्पीनेस कि उसको मुश्क मिल गई है? No, he is a chooser, he is a डरपोक, he is a spoiled औलाद of rich parents who have spoiled him.
उसके क्योंकि दिमाग में मैंने पहले भी कहा था ना एक कीड़ा है, he does not trust her 100% even now. Yeah. एंड उसको ये भी है कि इसके साथ ये जो हादसा हो चुका है ओवरनाइट, दिस इज समथिंग दैट इज अफेक्टिंग हिम, बिकॉज वो बार बार कहता था यू आर सो प्योर, यू आर सो इनोसेंट. Yeah. जब तक उसको रियलिटी शहबाज से नहीं पता चलेगी और नोमी से, वो हमेशा उसके दिमाग में कीड़ा रहेगा और वो मुश्क की जिंदगी भी अजाब करता. So अच्छा. I think the father is right and parents know their children very well. मुझे So मुझे this is- बड़ा वो हुआ, आई it's फील true. कि शायद उस दिन ना मुश्क की रुखसती नहीं करानी चाहिए थी. वो इतने बिल्कुल. मतलब आई जस्ट फेल्ट, एंड ऐसे केसेस में अगर कहीं ऐसा हो भी जाता है, चलें आप लोगों के ऊपर, माँ बाप के ऊपर दुनिया का प्रेशर है सो कॉल्ड, तो आपने निकाह कर दिया, उसको उस रात अपने घर पे अपने पास रख लेते. इमेजिन जो लड़की इतने ट्रॉमा से गुजर रही है, एक दूसरे इंसान, ये तो इस्माइल मियाँ की अच्छाई है कि वो उसको टाइम दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं वेट कर लूँगा, लेकिन सॉरी आई विल लाफ. कितने दिन उन्होंने बताया नहीं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 4 दिन, कितने दिन वेट करेंगे? ये तो मुझने भी, अच्छा खैर छोड़ो. ओके सो ये थी, बट अगर कोई और इंसान हो, एक टिपिकल मर्द हो, वो तो नहीं वेट करेगा, तो उस बेचारी के साथ क्या हो, यू नो. सो आई रियली आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग कि ये तो बेचारा फिर भी शरीफ है, लेकिन ये भी सवाल मेरे दिमाग में उठा था जो बंधे एक डोर में भी उन्होंने किया कि भाई बारात नहीं आ रही है तो दूसरे से शादी कर दो. इनकी भी ये मतलब क्यों भाई जरूरी है कि आप रात को शादी का इत्तेमाम करें जब आपको पता ही नहीं कि लड़के वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? Exactly. आप कैंसिल कर दें. हाँ. अब कहीं किसी वजह से कैंसिल हो गई है, हम अगले महीने हाँ. वेट देंगे अगर हाँ. आपको नहीं कहना. एग्जैक्टली Which और वो so आ गए तो they- चुप करके yeah. आ गए तो चुप करके रुखसती कर दें. बट आई डोंट नो इफ दिस रियली हैपेंस इन रियलिटी या नहीं, मुझे ये नहीं पता. ओके In reality, I think you just cancel in the Yeah. morning भी, सुबह भी आप cancel कर सकते हैं, but Yeah. you cancel. सो मूविंग ऑन टू बिखरे मोती. हाँ जी, वो आपकी So I favorite- have one question very quickly, which is कि वो कहते हैं इस्माइल मियाँ कि कभी कभी बेवफाई नहीं होती, दो लोगों के सितारे नहीं मिलते. In your view, because I have a clear cut answer for this, क्या इर्तिजा बेवफा थे या नहीं? Of course. इर्तिजा was मतलब was not he didn't have a spine. Sorry. Yeah. बिल्कुल, लेकिन इस्माइल मियाँ is then just trying to be nice to मुश्क by saying that ताकि उसको बुरा नहीं लगे. आई थिंक इस्माइल मियाँ इज जस्ट ट्राइंग टू उसका दर्द कम करने की कोशिश कर रहा है. मे बी वो सोच हाँ. रहा है कि अगर मैं उसको ये बोलूँ कि हालात ही ऐसे नहीं थे तो शील फील द पेन, बिकॉज बिट्रेयल जो होती है ना वो बहुत वर्स होती है, यू नो, लाइक कि एक इंसान जिसको आप इतना चाहते हैं वही आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करे, वो आपको धोखा दे दे, यू नो, वो चीज़ जो है ना वो बहुत हर्ट करती है. लेकिन हाँ ये कि अच्छी यादों के साथ आप दर्द को ले लें, वो डिफरेंट होता है. मे बी इस्माइल मियाँ इज़ ट्राइंग टू डू दैट कि वो उसके पास यादें तो अच्छी रहे ना, उसको ये दुख तो नहीं हो कि उसने Yeah. उसको छोड़ दिया, वो बस हालात ऐसे थे कि Yeah, नहीं मिल yeah. सके, यू नो. मे बी दैट्स व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू. Yeah, I think so too. I think, but इर्तिजा is definitely बेवफा. And ये तो सवाल है ही नहीं कि उसका खुदा न खास्ता अगर कुछ और हो जाता उस लड़की के साथ जो नहीं हुआ, तब तो वो बेवफाई 101% होती. Of course, अभी तो वो yeah. इसी के ऊपर मुकर गए हैं. अगेन So हमारी that's- बहुत लंबी बात हो रही है, बट जो इर्तिजा के अब्बा ने बोला था ना कि अब वो लड़की के साथ पता नहीं क्या हो चुका है, उसकी इज्जत वो हो चुकी है, तुम कैसे. और मैं सोची हाँ. भाई अगर आपके बेटे को ले जाते 4 लोग और वो आपके बेटे के साथ कुछ कर देते, वो तो ज़्यादा बुरा होता. मतलब एक मर्द की मर्दानगी पे Yeah. बात आ जाती है ना, दैट नहीं, उसके लेकिन साथ पेरेंट्स को ज्यादती हुई. अपने आप को ये नहीं सिखाना चाहिए कि तुमने एक कमिटमेंट दिया एक लड़की को और पूरी दुनिया को पता है तुमने एक कमिटमेंट दिया कि तुम उसको निभाओ, ना कि ये सिखा रहे हैं कि और भी बहुत सारी लड़कियां हैं दुनिया में. हाँ एग्जैक्टली नहीं, वो इर्तिजा के Yeah, माँ बाप तो anyway. गॉन केस हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू बिखरे मोती. Messed up. Yeah. हाँ जी, आप बताइए आपकी फेवरेट एपिसोड थी, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा. Bikre Moti, I loved everything in that episode. From the time that Zulfi turned a new leaf, and in my heart I knew कि ये नहीं, this will not last. And if it had lasted, तो फिर मैं कहती कि नहीं, इस story में कुछ खलल है, क्योंकि they have to show that it's not that easy for someone to just become new and washed. लेकिन And उन्होंने जाके जो किया. सो उसने जाके नशा कर लिया, ठीक है, डिस्पाइट प्रॉमिसिंग कि मैं नहीं करूँगा, बट वो उन्होंने बड़ा रियलिस्टिक दिखाया है.
वो अनरियल होता है कि एक ही एपिसोड में वो चेंज हो गया, उसका स्लो कन्वर्जन दिखाएंगे, स्लो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे। वो अभी आया, ही इज़ रिग्रेटिंग, वो दरवाजे के पीछे छुप के अपनी बेटी की बात सुन रहा होता है एंड ही इज़ क्राइंग एट दैट टाइम। तो उसका चेंज मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल में होगा, लेकिन स्लोली दिखाएंगे। एंड आई लाइक इट कि उन्होंने अनरियलिस्टिक चीज़ नहीं दिखाई है। बट देखो उसका जवाब नहीं दिया जब जुल्फी आयजा से पूछता है क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया या तुम मुझे माफ़ कर दोगी, वो चुप रहती है। एंड आई वाज लाइक शुक्र है चुप रही है, बिकॉज आई वुड नॉट हैव लाइक्ड अगर वो कहती कि माफ़ कर दिया है। I don't think Zulfi is capable of changing. Do you think he's capable of changing? अभी वो नौकरी जाके ढूंढेगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, फिर उसकी वीकनेस आएगी, फिर वो नशा करेगा, So even कुछ if और he's- करेगा। so even if he's अभी not- वो जानू किडनैप होगा, शहजादी को उसका हस्बैंड वापस लेके जाएगा, फिर उसका बैकफुट। Do you think Zulfi is capable of changing? सो ओनली टाइम विल टेल, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आई वुड लाइक टू सी द एफर्ट। अगर एफर्ट भी आ रही है तो आई वुड सी कि चलो किसी इंसान ने कोशिश तो की ना। अगर कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है फिर तो वो तो गॉन केस है। आई रियली डोंट हैव एन आंसर राइट नाउ, बिकॉज आई रियली थॉट कि वो चेंज करेगा, लेकिन ये जो अभी हुआ एंड विच इज़ वेरी रियलिस्टिक मेड मी नाउ डाउट कि आगे स्टोरी कैसे चलेगी। अगेन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जानू अगवा हो जाएगा, यू नो ये एंगल भी जो लेकर आए हैं, विच इज़ अगेन वेरी गुड, क्योंकि उस बंदे को सज़ा तो मिलनी है। सज़ा कैसे मिलेगी, और सज़ा के लिए अगेन आई लव इट कि उन्होंने कैसे इसको कनेक्ट किया है कि जानू अब अगवा हो जाएगा, अब उसे ढूंढेंगे तो वो बंदा होपफुली पकड़ा जाएगा और उसको सज़ा मिलेगी, यू नो। लेकिन मुझे आहत की समझ नहीं आ रही। आहत थोड़ा मुझे अब इरिटेटिंग कैरेक्टर लग रहा है। ऑल्दो आई लव्ड इट जब वो दरवाज़ा खुलता और नीलम मुनीर नज़र आती है, इतना खूबसूरत म्यूज़िक, मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन भाई आहत को समझ क्यों नहीं आ रही दैट ही हैज़ टू लेट हर गो, यू नो, शी इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक टू हिम। Okay, I think she is in वो इतनी ज्यादा दलदल में फंसी हुई है and आहत feels कि जुल्फी इसकी हेल्प नहीं कर सकता। जुल्फी is part of the problem. आहत को तो नहीं पता ना कि उनकी ये टेरेस पे कॉन्वर्सेशन हुई है and he's saying कि he'll turn। आहत को तो वो आदमी याद है जो अपनी बीवी को मारता था। So आहत doesn't know that. आहत just has a pure love for this woman and he just wants to go help her. So despite knowing all of this, Aiza is choosing to stay with him ना, तो आहत नीड्स टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन ऐसी है जिसमें से आयजा नहीं निकल सकती है। एंड उसकी माँ बिल्कुल सही कहती है कि तुम्हारा इनकार तुम दोनों के लिए अच्छा है, तुम इनकार करो ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। उसको ये 1% होप भी मत डालो। वो दरवाजे बंद कर चुकी है, तुम लॉक लगा दो इस दरवाजे पे, यू नो, बिकॉज आयजा के लिए ऑलरेडी बहुत मुश्किल है। तो क्या तुम कह रही हो कि वो I know, but वो जो बात कहता है ना कि she is not thinking about herself, she is thinking about everyone How around can her। she- उसकी अम्मा का जवाब भी बड़ा अच्छा था कि she will not be able to Exactly. live unless she doesn't think about। Exactly. I think Ahad is just being a really good human being and he's reaching out, but there are other ways of doing it rather than going and ringing the doorbell and standing at her face। I think you are just biased toward Ahad. You like Fahad. I am very biased towards Ahad। That's why आप ये सब बातें कह रही हैं। आहद इस वक्त काफ़ी इरिटेटिंग हुए हैं और आहद ने अगर हेल्प करनी है तो प्रैक्टिकल हेल्प करें, जज्बाती और इमोशनल और रोमांटिक हेल्प नहीं चाहिए। एक्चुअली जाके उससे पूछे तुम्हें जॉब चाहिए, पैसे चाहिए, तुम्हारे बच्चों के साथ मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ये हेल्प। हाँ, मैं ये कह रही हूँ ना that he should not go and ring the doorbell and show his face। He Yeah. should do it practically। Yeah. So जी, we Yeah. are going to move on to Mushk and Prem Gali, and Farah आप ready हमें join करने के लिए? We will invite Farah to join us for the next 2 reviews. Hi. Hello. हाँ जी फराह, क्या Okay, so we start with मैं क्योंकि फराह ने अभी ज्वाइन किया तो ये ऑनर फराह को जाता है टू चूज बिटवीन प्रेम गली एंड मुश्क। दोनों ही ठीक थे, क्या बोलूं। नहीं मतलब नहीं करना तो मैं चूज कर लेती हाँ, ना। तुम choose एक करो तो भाई। मतलब एक तो सवाल इंसान- जवाब तुम्हारे पास होंगे मतलब ना। एक तो ऑनर दिया जाए, चॉइस दी जाए, ऊपर से नखरे भाई ये नहीं, अच्छी वो बात पता है। नहीं ना कौन सा तुम लोगों के लेवल का है, इसलिए मैं कुछ Farah बोल दूं। was too busy watching Nand। Farah के पास Yeah. टाइम नहीं है By अभी the way, कुछ I तो tried प्रेम गली watching के it. लिए। Okay, so Farah was like, मैं नंद देख रही हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा। मैं कल जब मैं अपने ड्रामे देख के फारिग हुई तो नंद मेरे बड़ा उस पे आ बहुत गया। फजूल हो गया आज फिर से। तो मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ। मैंने Really, उसको- Farah? Really? Nand फजूल हो गए हैं। मैंने But दो still I will watch it. किस्तें आगे आगे करके देखी एंड देन आई वाज लाइक सॉरी I आई couldn't. कैन नॉट वॉच इट। शुरू के 5 यस, उसके बाद जो टर्नओवर आता है वो yes। जो अब- कल नंद में अब जो वो फिर कर रही है, टर्नओवर हो गया है। जो वो कल आके धमकी दे रही है उसको, और जो वो बोल रही है कि इसने मेरी भाभी को अपने घर रखा हुआ है। Yeah. भाई तुम क्या वो निकाहनामा दिखा अजीब। सॉरी, बहुत ही पेशेंस मैं का देखती टेस्ट करना है आपने तो जाइए जाके नंद देखिए। यस। ओके, कमिंग टू वी विल स्टार्ट विद प्रेम गली एंड देन वी मूव ऑन टू मुश्क। हाँ जी, प्रेम गली। आई लव प्रेम गली, मुझे बड़ा Yeah. मजा आता है प्रेम गली Nice. देख के। एंड व्हाट आई रियली लव फरहान शाज़ी इज दैट कि कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स उन्होंने उठाए और उससे कनेक्ट किया है। यू नो, इफ़ यू लुक एट इट,
2 किस्तों पहले उन्होंने पूरा वो लेटर की कहानी सुनाई, हाँ। ठीक है, कोई 15 मिनट उस पर ज़ाया किए, ज़ाया नहीं कुछ किए भी बल्कि नहीं था, खुदा बाहर नहीं, निकला चूहा। नहीं लेकिन उन्होंने उसको कनेक्ट किया ना उसके एग्जाम से। ओह, और हाँ। इस पूरी किस्त में एग्जाम के पीछे कितना हुआ कि गली में उसको बोल रहे हैं, वो घर आके रो रही है, फिर ट्यूशन, अब उसको लेकर गए ट्यूशन पे। सो सी द पॉइंट्स दैट दे आर कनेक्टेड, आई जस्ट लव इट। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है देख के कि इतनी छोटी सी चीज़ को लेके वो आराम से आपको एंटरटेन कर रहे हैं। फराह शाज़िया दोनों मेरे से शायद एग्री नहीं करी, दोनों चुप करके सुन रही है, बोल लिए। नहीं, अभी तुम बोल रही थी, हाउ कैन वी स्पीक इन तुम बोल रही हो भाई, मेरा रोब कितना है देखा बीच में आपने? काटो तो फिर यूं हाथ आ जाता है कि पहले रुको रुको कहती मैं चुप बोल कराओ, रही कह हूँ, रही अब बोल बोलने नहीं दिया रही तो हो। कह रहे हैं चुप बोल क्यों सीरियसली नहीं रही हो। आप बताएं भाई, हम क्या सुने राबिया की, वो सुने या राबिया ओके, की बात आई की आई सुने? लव प्रेम कली बिकॉज वो छोटी छोटी बातें जो हमें दे रहे हैं, जो हम, एक तो आई एम स्माइलिंग थ्रू आउट द एपिसोड Yeah. कि भाई Yeah. बादाम खा लो, ट्यूशन की क्या जरूरत है, और उनका वही जो तुम कह रही हो के साथ साथ वो जो चल रहा है एक सिलसिला कि अब वो पहुंच ही जाएंगे उनके घर पे ट्यूशन लेने के लिए। हाँ। तो वो जो उन्होंने फिरदौस का कहा, अच्छा पुराने जमाने में बहुत होता था ये Yeah. कि आजकल भी आदमियों होते के हैं बहुत नाम, सारे मतलब वो नाम। यूनिसेक्स नेम होते थे। Yeah. और फिर भी मैंने सोचा व्हाई दे मेकिंग सच अ बिग डील अबाउट फिरदौस। Yeah. जब उन्होंने कहा कि मेरी जो होने वाली है उनका नाम भी फिरदौस है, तो आई वाज लाफिंग। I know, that's what I That was see. really that was very wow. It was Yes. so cute. एंड देन हाँ भाई, मुझे एक तो अपने उर्दू अल्फाज जो मैं एंड में पूछूंगी आपसे राबिया, और नहीं, मुझे नहीं, मेरी उर्दू बेहतर हो रही है इस वजह से। एंड देन वो जो चचा कहते हैं उनसे कि भाई शादी तो हम सबको करनी है, और फिर वो कहते हैं क्या, वो कहते हैं नहीं तुम्हारी। सो इट्स जस्ट these little things throughout make me laugh. अच्छा लेकिन Okay. ये बताओ वो फराज, दैट वाज स्लिप ऑफ टंग जो चचा ने बोला, ये चचा के दिल की ख्वाहिश है कि वो शादी करना चाह रहे हैं। Of course, क्योंकि नहीं, 2 नहीं। दफा उन्होंने हाँ, बोला। कि शादी तो करना चाहते हैं हम सब, मतलब कि बट तुम्हारी, बट या नहीं, बट वो आई थिंक चचा इज स्टिल इन द ओल्ड कि मैंने नहीं करनी है बिकॉज मेरी वो स्ट्रॉन्ग है। बट मुझे सिर्फ ये है कि अब वो जो तुम लोग बोल रहे हो कि वो उसको पढ़ाने के लिए अब आएगा वो, एंड इज़ लाइक उसका वो है एंड ऑल दैट, एंड आई वाज लाइक पहले वो ये भी प्लान कर रहा है कि आप लोग बस जाएं और जाके बात करें, ये नहीं बोलें कि वो मेरी पसंद या उसकी Yeah. पसंद है, जस्ट गो एंड टेक द रिश्ता, which is normal, which is okay and doable actually, but now अगर वो उसको actually पढ़ाने के लिए आ जाएगा तो फिर उन लोगों को हो जाएगा कि अब तो इश्क मटक्का हुआ है। हाँ। So I think एक तरीके से wrong है और वो ना हो, I wouldn't want that to Yeah. happen because या तो बिकॉज अगर वो उसके लिए आ जाएंगे तो फिर तो बहुत ही डिफिकल्ट पाथ होने वाला है। सो आई डोंट नो कि क्या होगा, दैट्स व्हाई आई एम क्यूरियस कि अगली किस में दिखाते हैं, बिकॉज हो सकता है शायद ये नहीं हो, Yeah. क्योंकि अगले प्रोमो में जो उन्होंने दिखाया है कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है, हंगामा हो रहा है शादी पे। मुझे ये बताएं, शादी यू थिंक लुकमान चचा विल बी बैक इन एक्शन फॉर फरी, या फिर कुछ और होगा? और दूसरा सवाल ये कि लुकमान चचा, शुड लुकमान चचा बी विद फरी और लुकमान चचा विद बी मुसरत? नहीं तो Don't क्या you फरी think- के रिश्ते को तुम क्यों कर रही हो वो बेदखल बिकॉज Because वो बंदा promo थोड़ा में सा जो लग रहा है ना, वो तो promo लग में रहा है, दिखाया है हाँ। कि उसकी शादी में कुछ होता है, उसको वो दिखाया ना, बिकॉज वो बार बार एक ही चीज को रिपीट, अच्छा मैं रिश्ता Yeah. कंफर्म करूं, अच्छा मैं सो उसकी माँ उसको फिर मैं हाँ लेके समझूं। क्यूट था हाँ, वो, तो इसलिए उसमें कोई ना कोई उसमें दाल में कुछ काला है Yeah. जो पता चलेगा जो अगली किस्त में। और इतनी जल्दी जल्दी शादी, जल्दी तो जल्दी, वो हाँ। ये कुछ ना कुछ तो होगा। फिर क्या चचा लुकमान अपने आप को पेश करेंगे फरी को ले जाने के लिए? हाँ, But you think- but don't you maybe think- just like बट डोंट यू थिंक चचा लुकमान डिजर्व्स अ पर्सन लाइक फरी इन हिज लाइफ, जो थोड़ी ब्राइटनेस लेकर? मुसरत आएंगी तो वो तो रोती ही रहेंगी हर वक्त। गॉड मुसरत तो उधर भी बैठी वो बात कर रही, वो कह रही बस आपने ओए अल्लाह, मतलब ये सिर्फ बेचारी रोने के लिए है, थोड़ा तो कुछ तो रोए बगैर कुछ डायलॉग ही बोल दे अच्छे अच्छे, कुछ मतलब कि बट कुछ। वो डायलॉग बड़ा अच्छा था उनका, सबा हमीद का। फरा शी सेड कि जब हमारा टाइम हुआ था तब तो आपकी कोई सिक्स सेंस नहीं हुई Yeah, I थी कि didn't आपको like तो उन्होंने that. कहा था ना, मैंने तो एक खटके में देख लिया कि सही है ये। I No, also but didn't I like- didn't हाँ, I didn't I also like didn't that. like I that. didn't like that because जिस तरह उसने अपनी माँ को blame किया, I was like why would बिकॉज शी you? इज वेरी बिटर, तो Yeah, वो but why बिटरनेस would you निकली ना blame a बाहर। mother on a रिश्ता? Because देखो Yeah. eventually तो I know कि कुछ वो ऐसे केसेस होते हैं, but otherwise माँ बाप always want to do the right and the Of best for their course, child. but it's And showing then- the bitterness of the character. Yes, and वो उसने 2 दफा पहले 3 दफा हर एपिसोड Yeah. में एक तरीके से माँ को ही उसने ये दोनों बोलती हैं, you know, कि आप ही की वजह से, एंड आपने ही सही नहीं किया, और आपने भी ये तो मतलब कि वही वाली बात होती है, किस्मत भी होती है, एंड यू कांट जज एनीबडी इन अ डे का मीट. It has to be it is marriage is a gamble anyways. Yeah. And then also
या ये उसका मुझे उस ऑफ लगा था। और फिर मुझे एक और भी वही चीज़, वो जब उसने बोला था कि जब वो तैयार होकर जा रही होती कि फ़री के हम उस पे जा रहे हैं रिश्ते के लिए मैं जा रही हूँ और अम्मा तो नहीं आ गई हैं, तो दादी कम्स इन के नहीं किसी बड़े का होना ज़रूरी है। सो यू नो दिस थिंग कि क्या हमेशा बड़ों बूढ़ों का होना ज़रूरी होता है फॉर अ गुड रिश्ता? मतलब कि वाई इज़ दैट अ थिंग कि रिश्ता हो सही करने के लिए बड़े बूढ़े ही आके बताएं कि हाँ ये सही है, मुझे समझ है, एक्सपीरियंस है, व्हाटएवर। So that was also, I thought that a question, if I can Rabia, ask, you want to if I'm answer okay. Farah's If question it is a first? question, I don't know. They'll so I feel कि वो मुझे तो अच्छा लगी वो बात एंड क्योंकि वो एक प्रेजेंस होती है ना, तो दूसरों को भी ओके सो वी गो बैक टू आवर साइकोलॉजी कि Yeah. अगर पीछे सपोर्ट है तो दूसरी पार्टी भी पंगा लेने या कुछ करने से पहले सोचती है। तो अगर वो लड़के वाले लड़की वाले आए हैं और देख रहे हैं कि अच्छा नहीं इसकी नानी दादी या इसके घर कोई बड़ा बूढ़ा इस जैसे मर्द का ले लेंगे घर में Yes. भाई हैं हाँ. चचा हैं, तो वो थोड़ा संभल के काम करेंगे, थोड़ा संभल के सोचेंगे कि इसका कितना एडवांटेज लेना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रही है ऑफ कोर्स बड़ों का एक्सपीरियंस होता है। अब ये हमारी चॉइस है कि हम उसको सुनना चाहें ना सुनना चाहें, हम किस पॉइंट से लें। तो अगेन फ़ायदा इफ्तिखार का वही है कि शी कीप्स थ्रोइंग दोज ओल्ड वैल्यूज़ एंड ओल्ड और या ट्रेडिशनल जो हमारी चीज़ें आई हुई हैं ना, रस्में रवायात और ख़यालात, उनको शी कीप्स थ्रोइंग इट टू यू एंड keeps making you think about these things, you know। जैसे उसने फ़ौरन वो बोला भी कि ये अच्छी है कि ये फ़ौरन सरसों पे हथेली जमा रही है, हाँ। हथेली पे सरसों जमा रही है, you know। वो जब उस फरी आके हाँ, मुस्कुरा फरी के आके। उसको देखती है, तो you know उनकी बात भी सही है भाई, इतनी जल्दी रिश्ता करने की क्या ज़रूरत है, हाँ। कोई कहीं जा तो नहीं रहा ना। एंड वील फाइंड आउट नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या हुआ। जी Yes. शादी आप कुछ कह रही थी? मैं इसी मैं यही बात कहना चाह रही थी कि इट गोज बोथ वेज। Yeah. मुझे भी एक्चुअली अच्छा लगा कि बड़े हैं, लेकिन बड़ों को ये भी होना जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं की बात Yeah. सुने। इट कैन बी अ जॉइंट डिसीजन, Yeah, बट yeah, of बिकॉज वो तो course. इट्स एन अरेंज मैरिज ना, Yeah, सो yeah. वो तो फिर फैमिलीज हैव टू मीट, सो दैट ओके। बट कैन आई गो ऑन टू द उर्दू? आई Yes. वांट टू लर्न सम न्यू वर्ड्स, बस मुझे or do we have something आई else? जस्ट वांट टू मेक वन पॉइंट जो मुझे हाँ. थोड़ा सा हो रहा है। आई वंडर अगर तुम दोनों की कोई ऑब्जर्वेशन है कि शीरी का जो कैरेक्टर है ना, शीरी है ना, सबा हमीद का नाम, बहुत लाइक हर बार वो रिग्रेट करती है, लाइक शी डज समथिंग एंड शी रिग्रेट्स, यू नो कॉन्स्टेंटली। जैसे उसने पहले पकड़ा फरी और उसको, तो वो उसके बाद उसको दुख Regret. हुआ। अभी भी उसने अपनी बच्ची के बारे में सबको बोल दिया, तो फिर आके उसको हुआ जब Exam जोया का. ने उसको दिखाया कि आप कैसी माँ हैं, तो यू नो शी फेल्ट बैड। इसकी जो कैरेक्टराइजेशन है, मे बी आगे जाके इससे कोई डीप रूटेड चीज़ हो, या वो अभी थोड़ी सी मुझे अफसोस हो रहा है कि इतना उसको नेगेटिव, इतना ज़्यादा उसको वो बहुत ज़्यादा bitterness दिखाई है। बिटरनेस इस वजह से भी दिखाई है कि बिकॉज वो सब कुछ वही संभाल रही है ना। शी इज़ द ब्रेड ऑनर ओवर हियर एंड अर्नर ओवर हियर, एंड आई थिंक वो हर चीज़ को अपने पे ही लेती है, एंड कि मुझे ये फैमिली चलानी है और मुझे ये करना है। और माँ ने तो कुछ, और वही वाली बिटरनेस उसमें भी आई है कि अपनी माँ को इतना आप दिन का दो दफ़ा सुनाओ, तो दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। एट द एंड ऑफ द डे शी इज़ योर मम। चलिए आप उर्दू का सवाल पूछ लीजिए। So I wanted to answer that Shireen question कि if you remember जोया ने एंड में हमजा से कहा कि मेरे घर तो कोई भाई या बाप नहीं है जिनसे मैं तुम्हें डराऊं, मैं अम्मा से ही डरा सकती हूँ। So तुम्हारा जवाब इसमें है राबिया कि अम्मा had to take on that role, and वो No, है भी okay. थोड़ी सी So aggressive, my but question is- जबान से तेज लोग जो हैं वो जरूरी नहीं है कि दिल से भी बुरे हों। That's what they're showing So about. that's So not the what I'm regret saying. shows. My- So then the every time she regrets shows, यही वाली तुम्हारी वाली बात शाज़िया, कि then दिल से वो अंदर से वो Exactly. अंदर से बहुत नरम है, and then she's like oh God, but then she has to keep that face for the mohalla also. So my point is not that, my point is that I just feel bad कि शीरी के कैरेक्टर में ये दिखाया कि वो बार बार गलती करती है और वो बार बार लाइक वो फिसलती है और फिर वो रिग्रेट करती है। जो गिवन तुम दोनों पॉइंट बता रही हो तो वो ये नहीं करे। हाँ। एक तो गलती ना करे, और गलती करे तो अकड़ जाए कि मैं, अगर वो इतनी माचो मैन और मर्द को रिप्लेस मर्द करने की को कोशिश replace कर करने रही की है ना, तो कोशिश ये कर उसका रही है। एस्पेक्ट आना चाहिए। बट आई एम वेटिंग एंड सी कि ये आगे जाके क्या दिखाते हैं। हाँ जी, आप उर्दू का सवाल पूछिए। जी आप पहले तो मुझे बताएं उकावले क्या होता है? उकावले उतावले उतावले like, इतनी जल्दी क्यों हो रही हो? उतावले क्यों? Why are you going crazy over something? Yeah. ये फरा तुम इस ड्रेस के पीछे उतावली क्यों हुई जा रही हो? Why are you going bonkers after this dress? This is how you use ओके it. उतावले। अच्छा I thought हुज्जत, जल्दी- उतावले is तुम्हें क्यों हुज्जत हो रही है? उतावले is used in when somebody is just going, is not listening to Yeah. you here and there, is going crazy कि मुझे ये चीज़ ही, ये मुझे करना ही चाहिए, you know that extreme उतावले उतावले हाँ। ओके हाँ आई गेट इट।
हुज्जत इज रीजन. हुज्जत क्यों कर रहे हो? हुज्जत इज रीजन. हुज्जत क्यों कर रहे हो? रीजन हुज्जत क्यों है? नहीं, क्या रीजन है? हुज्जत नहीं। है. हुज्जत रीजन होता है ना मनसब. हुज्जत या एक्सक्यूज. वो जब तैयार हो रही होती है ना जोया, उसकी अम्मा दादी आती हैं तो वो कहती हैं अच्छा तुम हुज्जत क्यों कर रही हो, इस तरह कुछ कहती हैं. I could be excuse, wrong. it's either so it can be used in the sense of, I think I can be wrong. हुज्जत कि वो एक्सक्यूज कि तुम क्यों एक्सक्यूजेस बना रही हो. हुज्जत क्या है इसमें? देर किस चीज़ की है, रुकावट क्या है इसमें, क्या एक्सक्यूज है जिसकी वजह से ये हो रही है. और थोड़ा सा अच्छा. रीजन की तरफ भी कभी कभी सेंस में यूज हो सकता है हुज्जत. दैट्स व्हाट आई Okay. थिंक. ठीक है. ओके. From my बस, उतना long तो समझ seated आ Urdu गया. dictionary, हुज्जत I भी tried to देखना है. recall. Okay, जी, we go to Mush. Yeah. Finally. हाँ, again, oh, I'm so excited. मैंने आप लोगों को बताया था ना कि उसका वो जो कैदी नंबर 2 है उनका और उसकी बीवी का कोई चक्कर होगा. भाई और मुकद्दर साहब. कैदी नंबर 2 निकला भी कौन? I was so Oh, excited yes, when I yes, saw. yes. I was like ये तो सुनो चंदा वाले डैड है. Yes, and कि I- हाय मेरी दवाई ला दो. What's his name? मुझे तो उनको इसी तरह लगा हाय मेरी दवाई ला दो. We going to call him सुनो चंदा वाले dad. सुनो चंदा वाले जिया dad. के अब्बा, जिया के हाँ, अब्बा. तो I was Let's call so him जिया के excited. अब्बा. मैं गौर से देख रही हूँ because वैसे नहीं पता चल रहा था in that हाँ, getup. हाँ, वो getups वैसे भी I'm sorry to say maybe it's me because whenever that कैदी type scene comes और वो getup में उन दोनों के देखती हूँ I just don't like sorry, it. I can't stop I'm laughing. sorry. I She's just right. I just She's I just right. forwarded because वो मुझे बस ickiness लगती है and the way both of them. Anyways, so जो जैसे उनको थोड़ा सा साफ दिखाया was like हाय तो ये and I really like him and Yeah. of course We are all very fond of him. Yes, So I was also yes. very excited and I was trying to figure out कि ये है कौन. है कौन? कब ये से पता चल I रहा था. know who he is and I was pleasantly surprised to find him. But उनका चक्कर, he was involved with that lady, yes, right? Yes, yes. Um, एंड लेडी ने भी देखा और मुझे था कि लेडी कहीं फिसल के गिर जाएंगी और लेडी को पकड़ के ना अंदर बंद कर दें या कुछ ऐसा ना हो जाए. पर लेडी ने कुछ फॉरन एक्शन नहीं लिया या Which तो वो is good. सकते में है बहुत. आई थिंक which शी is इज इन good. शॉक. या she's not in shock. She's in shock, but she हाँ. also knows कि she can't do anything because he'll kill her. वो कहती है ना कि तुम तो मुझे एक सेकंड भी नहीं लगाओगे मारने के लिए क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मैं तो तुम्हारी जिद थी. So she knows कि she's replaceable. Yeah. But 48 hours जो लिए शाजिया उसने, जो ये दिखाया कि मुकद्दर नहीं है, मुकद्दर ही नाम है ना, मैं आई होप सही ले रही हूँ. मामू जी जो है वो 2 दिन के लिए नहीं है, वो गए हुए हैं. हाँ. 2 दिन की क्या हाँ. सिग्निफिकेंस है? यू थिंक सिग्निफिकेंस है? मामूची 2 दिन के लिए गए हुए हैं. 2 दिन की ये सिग्निफिकेंस है कि वो महक की शादी तय करेंगे उसके साथ, आदम के साथ. एंड वो जब शादी होने वाली की बीच में कहीं से वो निकलेगा, बिकॉज शादी तो नहीं हो सकती. दे कांट शो दैट शी इज गेटिंग मैरिड. फिर शयान but कहीं किसी Adam- तरह निकलेगा. No, but Adam himself knows that she's Married. She had Adam a knows, nikah but he and has to keep her secret. Yeah, but then I think he can I just say think no Mang- to the I think shadi. Mangli He will होगी, probably pretend not. Mangli. Oh, I think okay. pretend मंगनी because Which I don't know एक सीन OST में या कहीं मैंने देखा है जहाँ वो दोनों बैठे होते हैं. So I हाँ. think maybe pretend मंगनी हो, but I like the way flashbacks are being used. जिस तरीके से उन्होंने मतलब and I like it कि सारे characters within 6 episodes हमें सारे characters का background पता चल गया है. जो उन्होंने वो लड़की जो है मामी जो बनी हुई है, मुकद्दर साहब की जो वाइफ बनी हुई है, उसका भी फ्लैशबैक में उन्होंने फ़ौरन इस्टेब्लिश कर दिया कि वो कौन है, क्या है और क्या रिलेशनशिप है उसकी उस कैदी नंबर 2 के साथ. सो आई जस्ट होप कि आफ्टर अ वाइल फ्लैशबैक्स को थोड़ा सा रोक देंगे. ये बताएं, वो मैंने उनका नाम लिखा था, साकिब साहब जो हैं, वो जो साकिब साहब हैं जो छुप के मिलने आए हैं उससे, वो उसका क्या चक्कर है? इज़ ही ऑनेस्ट और इज़ ही ट्राइंग टू गेट द मनी? So he's going to try and take a bribe and वो ताई से, because वो आएंगी कि उनको पैसे ऑफर करने के लिए, and I think when she offers more money तो शायद वो फिसल जाएं. लेकिन going back to that रात वाली मीटिंग, बाकी जो गुड्डी का डायलॉग था कि ये दादाजी ने तो धूप में बाल सफेद करे, मतलब my सबको God, that नजर आ was- रहा है कि वो झूठ बोल रही है सबको. क्लासिक एंड नजर भी मतलब कि पता भी चल रहा है, नजर भी आ रहा है. लाइक बिल्कुल इस तरह ये सामने इट्स लाइक यू नो दादाजी एंड वो बैठी हुई है उसकी वो, और वो उसको लेके चली गई एंड वो महक कुछ बोल रही थी. हाँ दादाजी नहीं, और महक ने चक्कर चलाना है तो महक रात को क्यों किसी को बुलाएगी? वो हाँ. गाड़ी लेके जाके बाजार में कहीं लाहौर में शहर में जो भी जगह करीब है उधर बट जाके चलो मिला बुला उससे. भी लेगी, बट मुझे था कि महक इज नॉट सेइंग महक कह तो रही है, रोती भी गई तो थी ना She's बाबा, not दादाजी माफ कर दे मुझे प्लीज. सॉरी.
ओके, थोड़ा सो सा अगेन देखिए, drama था। जब हम बोलते हैं ना, फिर लोग फिर फैंस माइंड कर जाते हैं, बट ये बात हम बता रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि अच्छी स्टोरी चल रही है, एपिसोड मज़े की थी, लेकिन जब ये सीन आया तो एवरी वन कैन फील कि ये सीन कितना वीकली स्क्रिप्टेड है और कितना वीकली एग्जीक्यूट किया गया है, बिकॉज इसकी सेंस ही नहीं बन रही है ना, समझ ही नहीं आ रही है कि महक के ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा दिया और क्यों लगा दिया, और दादाजी को, और दादाजी ने आंखें बंद कर, दादाजी को ताई जी का पता नहीं है, हाँ। दादाजी तो ताई के साथ ज़्यादा दिन रात रहते हैं, उनकी नेचर, उनकी साजिशों का नहीं पता दादाजी को। एटलीस्ट दोनों बच्चियों को कमरे में बुला बुला के के, तुम दोनों हाँ। आओ, महक और मुझे बात जाके करनी है। भाई आगे जाके देखते पीछे कौन है, किसी को पीछे भगवाते, इतने हाँ, बड़े आप लोग हैं, आपके नौकर चाकर हैं, किसी को नहीं आपने या, किया। ये भी मुझे Like, था कि so why many didn't things. anybody go behind that या, guy? अब आपको कोई एक्सट्रीम सिचुएशन ला के महक की शादी करवाने का लाना था, तो फिर उसके लिए कोई और स्टोरी लाइन सोचनी पड़ती। इस वक्त मुझे नहीं आ रही है याद, मैं याद कह रही हूँ, मेरा मतलब इस वक्त मुझे समझ हाँ। में नहीं आ रही। मे बी दिखाते कि वो फ़ोन पे किसी से बात करी है और दादाजी ने पकड़ लिया और हाँ, उस पर कुछ किसकी हो रहा है, शादी या कर रहा आई डोंट नो, यू नो, या बच्चे से रिलेटेड कुछ शक में हो जाता है, या सिर्फ ये कह देते कि बस बहुत हो गया महक, तुम्हारी मैंने शादी करानी है, मैं मरने वाला हूँ, मेरी ओल्ड एज हो गई है, मैं सुनूंगा नहीं कुछ, यू नो। बट इस तरह की ये इस किस्म की ये चीज़ कुछ समझ, आई एम सॉरी। Yeah. और अगर महक पे शक ही Okay, कराना but था, I think अब ये connection होगा गुड्डी के साथ। गुड्डी will somehow get back at Tai, knowing what is happening. मुझे नहीं पता क्या होगा, but do you guys have any idea what मुझे तो Gooddy's था कि plan is? गुड्डी Because वो करेगी तो कुछ। और मुझे था कि शायद वो जो ताई एंड द डॉक्टर वाला वो था ना, आई वाज लाइक गुड्डी वो के तो बड़े पीछे- मजे का था, Oh वो तो my बड़े मजे का God, that था, was like a oh भाई। classic. I was like what? अच्छा वो पीछे से आके पीछे से कैसे निकल गई? मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा मुझे And dodgy he's scene so- लगा so था कि dodgy. ये Why पता was नहीं he कैसे- Why was he like that? God, it was so dodgy, cringy, and so many levels. It was just so weird. And he's like, अपनी ये हमारी क्या और उनकी चेहरे में मुस्कुराहट जो वो- थी, बहुत ही फिल्मी वहीद मुराद टाइप उनकी लुक, एंड यू नो मतलब कि बहुत ही फिल्मी टाइप दिखाए हुए थे अंकल, एंड वो लेटे हुए हैं अजीब, एंड he's like पीछे से जो आते हैं वो जिनके दिल के चोर होते हैं वो पीछे से चले जाते हैं, whatever जो भी डाला वैसे सॉरी, लेकिन उस सीन ने काफ़ी कुछ इम्प्लाई किया, जिस तरीके से वो उनके एक्सप्रेशंस भी थे वेरी सेटिस्फाइड। सो आज तुम्हारे वर्ड्स ने भी काफी कुछ इम्प्लाई कर दिया है नहीं तो इम्प्लाई क्या, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, दैट सीन इटसेल्फ वाज सो satisfied. ये नहीं बोला हमने You that said- scene was You satisfying. said it. You You said said it. She said satisfying. that scene was satisfying. I So never said No, that. you said his expression was satisfied. अब देखो अब इसकी बात Parashi करो said तो ये it. मुकर Yeah. जाती है। हाँ। Okay, so coming back to your point, अगर अच्छा गुड्डी- बट वो भी देखो हार्ड टू प्ले, वो भी टेढ़े हैं, वो फोन नहीं उठा रहे थे, अपनी कदर बढ़ा रहे कदर थे। बढ़ा यहाँ रहे भी कुछ होगा अभी। क्योंकि उन्होंने कहा अब मैं ताई जी से जो भी बोलूँ वो करने को तैयार हूँ, इसीलिए तो So satisfied थे। so basically he's giving medications to the husband so that he dies jaldi. Yeah, Farah, we believe that, and that's the only connection. Okay. Okay, I'm not interested in that part right now. What I'm interested in and coming back to, अगर गुड्डी को ब्लैकमेल करवाना था ये पॉइंट देके ताई जी की बेटी का, वो ताई जी की बेटी की सहर नाम है ना, सहर नहीं नाम, मुश्क नाम है शायद उसका बच्ची का। बच्ची का नाम मुश्क है? बिकॉज दादाजी कहते हैं ना महक एंड मुश्क की शादी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खैर वो फ़ोन पे I जब don't बात कर रही होती So है the साकिब name से, of the drama is on that बच्ची. मैं भी यही सोची थी, मुझे भी बाद में Not possible, Rabia. Not possible. सो वो जब वो साकिब से बात कर रही होती है ताई जी की बेटी, उस वक्त गुड्डी सुन सकती है, वो कर सकती है, ये सीन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, और वो जाके कुछ गेम खेलती, वो करती। सो इट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग। व्हाट आई वांट टू नो इज़, मैंने सवाल लिखा था और मैं भूल गई हूँ, या वो जो बच्चा है समी, जब वो एंटर होता है और वो गुड्डी के पाँव दबा रही होती है महक, उसके जो एक्सप्रेशंस थे दैट वर रियली गुड। आई रियली वांटेड टू He's really cute. अब वैसे ही हमें बहुत पसंद है, बट मुझे इस पॉइंट पे आई नो his expressions, his acting, that all is fine, but it's just child labor, you know. Yeah, So I yeah. just मुझे This is- I this didn't is- like it that way कि I know we love him, हमें सुनो चंदा में उसको देखा and all that, and all point and all that, but eventually I just don't like it when he comes and Does all the- yeah, सही वो बात सब है। चीज़ें सफाइयाँ कर रहे हैं क्योंकि and all उसकी that. उम्र भी नहीं दिखाई क्या है, खैर उसकी- उसकी उम्र कम ही है, बट कम ही है ना हाँ। उम्र, या तो ये कुछ नहीं- और दिखा देते, किसी अडॉप्टेड तरीके से दिखा adopted देते, छोटा हाँ, भाई कि या उसको रफली यूज कर रहे हैं, उससे वो कर रहे हैं, या किसी चचा बच्चा जिसकी डेथ हो गई का उसका है बच्चा के है, साथ में उसको पढ़ा भी पढ़ा रहे भी हैं रहे और हैं। छोटा मोटा वो काम भी कर रहे हैं, समथिंग अराउंड दोज लाइंस। सो इसलिए I don't really I like him, but I don't like him being
लाइक नहीं आज की ड्रामा कप की ट्रॉफी गोज टू फरा because Farah has raised a very valid point and I'm very serious. Yeah. I'm not laughing, I'm very Yeah. serious. I think it's a very important point. हमारे ड्रामों में ये बात ज़रूर देखनी चाहिए. बिखरे मोती has made me really think about, मैं तो एक्चुअली आजकल देख रही होती हूँ हमारे आसपास मासियाँ और बच्चियाँ जो काम कर रही हैं, मतलब उनकी एज क्या है. रियली वी हैव, अगर हमें चेंज लाना है तो हमें ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, ठीक है. तो ड्रामों में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मत दिखाइए और इसको इतना नॉर्मलाइज मत कीजिए और इस पर एक फ़नी वो नहीं लें. इसके बदले हमें कितनी बैशिंग आएगी हमें नहीं पता. और अगर हमने कोई चीज़ मिसरीड कर ली है, हमने इस पूरे सिनारियो को समझने में कुछ गलती कर ली है, तो हम है कुछ ऐसा कुछ और है और हमने गलती की, तो उसके लिए हमारी तरफ से माफ़ी इन एडवांस. और लास्ट बिफोर वी गो, गुड्डी वर्सेस ताई की बिटरनेस कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स गुड्डी. Yeah, of course, Goody. I guess I don't Goody know. will win because ताई को तो she has to pay for all the horrible deeds जो उन्होंने करी. So we are assuming that the drama will have a happy ending. Waris didn't have a happy ending, you know, and a lot of dramas like Waris didn't have a happy ending. So maybe Tai Ji can win, or Mamu Muqaddar can win. मामू मुकद्दर तो विन करेंगे. I hope मैं नाम सही ले रही हूँ. अगर मैंने नाम सही नहीं लिया है तो बस राबिया मामू आज बोल तो दो. आप. मामू. नहीं मुकद्दर. I think his name is मुकद्दर. Yeah, because I like calling him Mamu. I don't know somehow. ही इज अ वेरी मामू लोग हमारे ऐसे तारीफ. मामू ऐसे नहीं होते हैं. ओके जी. चादर एंड वो इज नाइस. ब्लैक में, यस. सो आई होप आपने हमारा ड्रामा कप एंजॉय किया है और हमारी जो चुलबुली बातें और जो हमने आइडियाज़ छोड़े उसमें से किससे आप एग्री करते हैं, किससे डिसएग्री करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए. अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फिशर मैगजीन यूट्यूब पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड ऑल्सो द ऑल बटन. थैंक यू.